तुरंत नगाड़ा विजय दुंदुभी बजाना शुरू कर दिए। तो धर्मराज उसी हंसने लगे, कहा अरे भीम क्या हो गया, तू पागल तो नहीं हो गया है? आखिर विजय दुंदुभी कैसे बजा रहा है? ना कोई राज्य जीता गया, ना किसी राज्य पर आक्रमण किया गया, और तुम विजय दुंदुभी बजा रहे हो, आखिर क्या पाए हो? तब उन्होंने कहा, ताली बजाने लगता, ताली बजाना। भीम कहा, करे भ्राताश्री, आपको पता है क्या कहा हमारे भ्राताश्री धर्मराज युधिष्ठिर वो काल पर भी विजय प्राप्त कर लिए, उसीलिए विजय दुंदुभी बजा रहे हैं। कहा क्या हुआ? कहा भी आपने एक याचक को यहाँ वापस भेजा है, कहा जाओ कल आना। तो आपने काल पर विजय प्राप्त कर लिया है। कभी किसी जीवन में कल आया क्या? रोज आज ही तो आता है, कल कहाँ आता है बताओ? बोला भाई आप कल कह रहे हो, जब सुबह हो जाएगी फिर उसको कल कहोगे कि आज कहोगे? कहना तो आज ही है ना। तो कल कहाँ आता है? जीवन में कल कभी नहीं आता, किसी के जीवन में कल नहीं आता प्यारे। इसलिए कल पर कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। जितना जल्दी सत्कर्म का काम तो कभी भी वादा मत करो, उसको जितना जल्दी हो सके उसको करना चाहिए। फिर पता नहीं वास्तव मौका मिले ना मिले। और देखो घट में ही हरि का निवास है रे, देखो घट में ही हरि का निवास है रे। साई फूलों में जैसे सुवास है रे, साई फूलों में जैसे सुवास है रे। कृष्ण भगवान की जय। आप ये भजन सुनो, फिर इसको बताते हैं। बोलिए सद्गुरु स्वामीनाथ की जय। बोले मुक्तेश्वर भगवान की जय। जो करो संसारिये जन्म मरण की खान, अपनी का लो दया करो सतगुरु की नदा। बोले सद्गुरु स्वामीनाथ की जय। बंगला खूब बनाया है, बंगला खूब बनाया है, खूब बनाया है। अंदर नारायण बोले बंगला खूब बनाया है, खूब बनाया है। अंदर नारायण बोले बंगला खूब बनाया है, खूब बनाया है। अंदर नारायण बोले बंगला खूब बनाया है, खूब बनाया है। अंदर नारायण बोले, 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 अंदर नारायण बोले। बंगला खूब बनाया है, खूब बनाया है। अंदर नारायण बोले बंगला खूब बनाया है, खूब बनाया है। अंदर नारायण बोले बंगला खूब बनाया है, खूब बनाया है। अंदर नारायण बोले बंगला खूब बनाया है, खूब बनाया है। अंदर नारायण बोले।
बगले का 10 दरवाजा पवन लगे बीच खंबा 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 आवत जावत कोई नहीं देखे आवत जावत कोई नहीं देखे चंबा बंगला शोभा बनाया है शोभा बनाया है अंदर नारायण बोले शोभा बनाया है शोभा बनाया है अंदर नारायण बोले बनी है तीन गुण का तारा बेटी बनी है तीन गुण का तारा बेटी बनी है तीन गुण का तारा बेटी बनी है तीन गुण का तारा रोम रोम में राम बसे है रोम रोम में राम बसे है शोभा बनाया है शोभा बनाया है अंदर नारायण बोले शोभा बनाया है शोभा बनाया है अंदर नारायण बोले बंगला बात के आएगा भैया हाथ पथारे जाएगा 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 नागर तेरा नागर मेरा नागर तेरा नागर मेरा शोभा बनाया है अंदर नारायण बोले शोभा बनाया है अंदर नारायण बोले शोभा बनाया है
बोले सदगुरु स्वामीनाथ की जय। भगवान दो को नहीं मिलते। एक धनवान को और एक विद्वान को। भगवान को सेठ बंद नहीं कहा जाता, भगवान को दीन बंद दीननाथ कहा जाता है। सेठ अगर गरीब बनकर जाए और विद्वान अगर मूर्ख बनकर भगवान की उपासना करे तो वास्तव में भगवान उसको मिलते हैं। एक विद्वान थे, उनकी मां एक बार बीमार पड़ गई तो गए राज वैद्य के पास। काम को कोई पत्र बता दो, कोई दवा बता दो, मेरी मां को सर्दी जुकाम बहुत हो गया है। तो वैद्य राज ने कहा जाओ उनको कष्टकार का काढ़ा पिलाना। क्योंकि विद्वान थे, जब आए तो कष्टकारी का संधि विच्छेद करना शुरू कर दिए। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? कष्टक धन अर्य। कष्टक माने होता है कांटा, अर्य माने होता है दुश्मन। जो कांटे का दुश्मन हो, कांटे दुश्मन क्या होता है? जूता। तो जूता उसको खोजना शुरू किए, देखा घोर में एक पुराना चमड़े का कोई जूता फेंका था। उसी जूते को ले आए, बारीक बारीक काटे, काटने के बाद उसको पानी में उबाला, फिर कपड़ छान करके उसको 2-2 चम्मच जैसे बताया था वैद्यराज ने अपने माँ को देना शुरू कर दिए। तो कौन कहे सर्दी कम होने की, सर्दी और बढ़ने लगी। तो उनको शंका हो गई कहीं न कहीं मुझसे कोई भूल हुई है। गए फिर वैद्यराज के पास, कहा कौन कहीं बीमारी कम पड़ने की, बीमारी तो और बढ़ती जा रही है। तो कहा क्या बनाए थे? कहा आप बताए थे कष्टकार का काढ़ा। तो मैंने कहा कष्टक धन अर्य। कष्टक माने होता है कांटा, अर्य माने दुश्मन, कांटे का दुश्मन जूता। तो जूता खोजा पाया तो काट करके उसी को उबाल करके कपड़ छान करके पिला रहा हूं। वैद्यराज हंसने लगे, कहा अरे यार कष्टक माने, कष्टकार माने जूता नहीं होता है, कष्टकार का मतलब होता है भटकटिया। भटकटिया जानते हो नहीं? जो भाटा जमीन में जिसमें छोटे छोटे टमाटर से कांटे होते, फले होते हैं। कहा उसको जड़ से उखाड़ कर उसका मैंने पिलाने के लिए कहा था, वास्तव में जूते को उबाल कर पिलाने के लिए नहीं कहा था। जानते हैं जैसे हम लोगों को पुराना मकान पसंद नहीं होता, पुराना मकान बनाते हैं, माने गिराने से पहले नया मकान बना लेते हैं, उसके बाद मकानों को छोड़ते हैं। वैसे ही जो सुंदर मकान माने सुंदर शरीर में रहा जा रहता है, प्यारे हाथ हिलने लगते हैं, पांव हिलने लगते हैं, शरीर काम नहीं करता तो उसको पुराना मकान अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले शरीर छोड़ने से पहले शरीर की वासना होती है, जो की वासना पहले नए मकान में चली जाती है, बाद में इसके भीतर की जीवात्मा शरीर को छोड़ती है। जैसे पुराना कपड़ा हो जाता है, फट जाता है तो पुराना कपड़ा नहीं पहनना चाहते, पुराना कपड़ा उतार कर देते प्यारे। उसी तरह से इसके भीतर रहने वाला भगवान आत्मा पुराने शरीर में रहना नहीं चाहता, पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। क्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगम क्षेममहम्यहम्। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक है प्यारे। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मुझ आत्मा का चिंतन करता है, पूजा पाठ की नहीं कहा है, जो अनन्य भाव से मुझ आत्मा रूपी कृष्ण का चिंतन करता है, मैं उसके हर प्रकार के योग और क्षेम की रक्षा किया करता हूं। बोले सदगुरु स्वामीनाथ की जय। कहने का मतलब जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान उसको कुछ भी अगर न करे तो भी उसके खाने का, रहने का, पहनने का सारा प्रबंध करता है, भगवान की जिम्मेदारी है प्यारे। एक विद्वान जब गीता का पाठ कर रहा था और उसकी दृष्टि से श्लोक के ऊपर पड़ी, बड़े विचार में डूब गया कि भला बताओ भगवान श्री कृष्ण स्वयं ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मुझ आत्मा रूपी कृष्ण का चिंतन करता है, मैं उसके हर प्रकार की योग और क्षेम की रक्षा किया करता हूं, तो हमको कोई बात करने की क्या जरूरत है? आज से मैं कुछ भी नहीं करूंगा। कारण गीता को किसी विद्वान ने नहीं लिखा प्यारे, गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ ज्ञान है।
तुरंत क्या किया कि पुस्तक को बंद कर दिया। पूजा पाठ करने जाते थे, नहीं जा रहे थे। शेर सीधा लाने का प्रबंध करते थे, नहीं कर रहे थे। कहीं से 2 दिन में शेर सीधा आ जाता था, भोजन बन जाता था, दोनों खा लेते थे पति पत्नी। पंडित और पंडिताइन कभी कभी 2 दिन हो जाता, 3-3 दिन कहीं आ गया, खा लिए। एक बार 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, खाने का प्रबंध कहीं से नहीं हुआ। तब पंडिताइन ने कहा, पंडित जी पेट तो पापी है, बिना भरे मानता नहीं है, कुछ न कुछ उपाय करो ना, खाने का कोई प्रबंध करो। पंडित जी ने कहा, पंडिताइन गीता भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ गीता अमृत ज्ञान है, किसी विद्वान ने नहीं लिखा है, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, उनके ऊपर विश्वास रखो। और प्रत्येक जीव के योग और क्षेम की रक्षा किया करते हैं, जो अनन्य भाव से उनका चिंतन करता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहा ठीक है। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, जब कहीं से सीधा नहीं आया, तब पंडिताइन ने कहा, पंडित जी कैसे होगा, अब तो पांव चले नहीं जाते, शरीर ठहरा रहा है, आंखों काले से गड्ढे पड़ गए, अब तो कुछ करो ना। तो पंडित जी का हो सकता है पंडिताइन इस श्लोक को किसी विद्वान ने लिख दिया हो। तुरंत नवाध्याय खोले और उस श्लोक को पढ़ना, पीली स्याही से लाइन खिंचवाने हड़ताल फेर दिए, समझ क्या करते थे, और चले गए शेर सीधा के प्रबंध में। उसी समय एक 5 साल का अद्भुत बालक, जिसके घुघराले हुए बाल थे, असर के ऊपर एक टोकरी में खट्टस भोजन लेकर के आया पंडित जी के यहाँ। अरे पंडित जी, पंडित जी। पंडिताइन ने कहा, बेटा पंडित जी तो नहीं है, बताओ क्या बात है। कहा, जाकर पंडित जी से कह दो कि पंडित जी खाने का पूरा प्रबंध खट्टस भोजन में लाया हूं। जब पंडिताइन देखती प्यारे, तो बालक का चेहरा इतना दिव्य, इतना तेज, लेकिन चेहरे पर पीला रंग पुता हुआ था। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूं, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे पर पीला रंग कैसे पुत गया है। बालक ने कहा कि पंडिताइन इसको आप अपने पंडित जी से पूछना। पंडिताइन जाती है भोजन रखने के लिए और पानी लाने के लिए, इतने वो बालक चला गया। अब पंडिताइन पंडित जी खोज रहे हैं, पंडित जी काफी दूर चले गए थे। अरे पंडित जी, पंडित जी। कहा, क्या है। कहा, खाने का प्रबंध हो गया है। तो पंडित जी ने कहा, किसने किया। कहा, पंडित जी एक 5 साल का अद्भुत बालक था, जिसके घुघराले बाल थे, उसको कुछ खाने पीने के लिए नहीं लाई। कहा, नहीं पंडित जी, मैं गई लाने के लिए, लेकिन वो चला गया। लेकिन एक बात मेरे समझ नहीं आई। कहा, क्या। कहा, उस बालक के चेहरे पर पीला रंग पुता था। मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारा रंग पीला क्यों है। तो कहा, इसको अपने पंडित जी से पूछना। जैसे ही प्यारे पंडित जी सुने ना, उनकी आंखों से झर 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 आंसू गिरना शुरू हो गए। तुरंत जाते गीता की पुस्तक खोलते हैं, 9वां अध्याय, और जिस पर पीले रंग से हड़ताल फेरा था, कपड़ा लेते थे, पानी में डुबोते थे, उसको निचोड़ते थे और उसी कपड़े से उस रंग को पोंछते जाते थे, आंखों से आंसू गिराते जाते थे। उन्होंने जो श्लोक को पर रंग डाला, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण मुखार बिंद में जाकर लग गया। तो सबसे बड़ी चीज है प्यारे, भगवान का साक्षात स्वरूप गीता है, उन्हीं के मुख से निकला हुआ गीता ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से समझ लो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और संन्यास योग का उपदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण का, हे अर्जुन मेरे विराट स्वरूप का दर्शन करो। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन करता है प्यारे नंगी आंखों से, तो भगवान ने देखा, अर्जुन को दिखाई पड़ रहा है। अर्जुन ने कहा, केशव कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, मेरी आंखें चकर मकर हो जैसे कोट कोट सूर्य चमक रहा है। आज सही बात है। अगर कोई तब कहा, अर्जुन अब मेरे स्वरूप को देखो। जब अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को देखा ना, तो भगवान के शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था प्यारे। उसी में कुरुक्षेत्र का मैदान भी था, जिसमें महाभारत का युद्ध भी हो रहा था। उसमें लड़ने वाले लड़ रहे थे, लड़ने वाले लड़ रहे थे, मरने वाले मर रहे थे। सारा काम सुदर्शन कर रहा था, अर्जुन तो मात्र निमित्त थे। आपको दिखाई पड़ा, कहा, केशव मैं सब कुछ देख गया हूं, अब मेरे अंदर का जो मोह है, अज्ञान है, वह भी दूर हो गया है, अब मैं युद्ध करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन उठ और उठा गांधी, मार आताइयों को। इस तरह से गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। प्यारे प्रेम बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और 1 बज गया। हाँ, इसी जगह कार्यक्रम को विराम देते हैं।
कल बताया था, भागवत में बताया हूं, ये रामायण में हर जगह, गीता सुनो, भागवत सुनो, सत्संग करो, कहीं भी जाओ। कहा नहीं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा ही वास्तव में आपके गांव सेंद्री में, बगल बिच्छी टोला, बेजरा टोला, गोविंदपुर, कहां से लोग आते हैं इधर, तो उनके ऊपर वास्तव भगवान कृपा नहीं तो घर में रह करके गांव में रहा हुआ व्यक्ति भागवत सुनने नहीं आ पाता है, जब तक उसकी खुद की प्रेरणा नहीं होती। कल रात में सोचो, हम लोग शोभा यात्रा में थे, 11 बज गया इतनी जाड़ा में, लेकिन पूरा एकदम, हमारे साथ लोग कह रहे थे क्या स्वामी जी एकदम पूरी दीपावली है। सोचो इतना सुंदर वातावरण, जाड़े को देखते हुए भी ठंडक में लोग अपने घरों में सारी रात जाग करके बाहर आकर के भगवान की पूजा और आरती कर रहे थे। फिर यहाँ हवन में भी रहे, हवन के बाद गए हैं 1 बजे, समझ लो 1 बजे बाद पहुंचे होंगे। हम खुद कल पहली बार 12 बजे रात में भोजन किए थे। तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह कहीं न कहीं ये दर्शाता है आपका समर्पण। मैं तो भगवान से ही बार बार प्रार्थना करता हूं कि जितने भी जिज्ञासु भक्त हैं, जो भी श्रोता हैं, जो दूर दराज हैं, आसपास हैं, जहां तक आवाज जा रही है, भगवान उन सबको सुंदर, सुखी और समृद्धशाली बनाए रखें। सबके अंदर भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के प्रति सत्संग की धारणा हमेशा बनी रहे। हमेशा अपने से बड़ों के प्रति जो मान और सम्मान और प्यार और स्नेह प्यारे, उसको हमेशा दीजिए, भरपूर दीजिए। जितना आप दोगे वो कहीं कम होने वाला नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद, बड़ों का प्यार और बड़ों का स्नेह हमेशा मिलता रहता है। अपना आचरण सुंदर बनाने की कोशिश करिए। इसी को मैं बार बार कहता हूं, दारू मत पियो, मदिरापान मत करो, नहीं तो सबसे बड़ी समस्या है। हम कल शोभा यात्रा चल रही थी, लेकिन और सबको तो नहीं, लेकिन हमको बार बार एहसास होता था कि कहीं न कहीं जो उसकी, अब पीते हैं अगर बदबू कहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा लोग खुद, लेकिन कहीं न कहीं आती थी, उसकी झाड़ आती थी, महक आती थी। हमको ऊपर बैठे बैठे हमने कहा कैसे लोग रहते हैं साथ में, बताओ भाई। तो सब चीज जो दूसरों को अच्छी न लगे, अपने आप को अच्छी नहीं लग सकती। जो अपने आप को न लगे, दूसरों को वास्तव में अच्छी लगेगी। इसलिए दारू मत पियो, बार बार वही कहना है। मांस भक्षण मत करो। मांस भक्षण के बारे में सोचो कितना गंदा होता है। आप तालाब में नहाते हो, थूकते हो, कब ली लेती मछली, उसको मनुष्य खाता है। मांस भक्षण करते ही मत करो प्यारे। अरे पहले खाते रहे, पहले मान लो पहले खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो इतिहास पढ़े हम जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, आदिवासी कालीन सभ्यता, उस समय लोग जंगलों में रहा करते थे। पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, पेड़ों की छाल से, तो पेड़ों की छाल से अपने शरीर को ढकते थे। जो पत्ते हुआ करते थे, जैसे आप पत्थर बनाते हैं, उसी पत्ते को छेद कर करके पूरे शरीर को ढकते थे, अपने तन को ढकते थे। पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए भोजन नहीं था। तो वही जंगल में जो जानवर रहा करते थे, उसी को भून भून करके जला जला कर खाते थे। जलाने के लिए आग नहीं थी, माचिस तेली नहीं थी, पत्थर से पत्थर को टकराते थे, वो चिंगारी जो निकलती थी उसी से जला करके अपना जीवन चलाते थे। वो समय था प्यारे। आज समय कितना बदल गया है। हमारे लोग जो भजन वाले, इनसे आप पूछिए, अभी की बार हमारे यहाँ गए थे, हमारे यहाँ इतना मोर, इतने ज्यादा मोर हैं, इतना मोर दरवाजे पर आते रहते, ये लोग हमेशा कहीं इधर कहीं उधर देख रहे हैं। बोले स्वामी जी जितना आपके यहाँ मोर है उतना हमारे यहाँ मुर्गे हैं, कुकड़ी मुर्गी। सोचो माने क्या चीज है। वहां आप बाजारों में जाओगे देखो तो बाजार में कहीं आप मीट और मुर्गे की दुकान आपको नजर नहीं आएगी। एक साइड में कहीं बाहर जो बेचता है अपना बेचता है, लेकिन आप किराने की भी दुकान पर देखोगे तो कहीं के अंडा बिकता हुआ नजर आता है। आखिर क्या मिलता है उससे? ये काम नहीं करना चाहिए। मैं कल यहीं भुवनलाल रोटिया घर में बैठा था, कल नहीं 2-4 दिन हुआ। मैंने किसी से कहा कि मटन मत खाना, उसने कहा मटन कभी नहीं खाता हूँ। हमने कहा नहीं मटन खाते हो, लग रहा है चेहरे से खाते, पर नहीं खाता हूँ। हमने कहा पक्का खाते हो? कहा मटन नहीं खाता लेकिन अंडा खाता हूँ, आमलेट खाता हूँ। हमने कहा मटन और आमलेट में क्या अंतर है भाई? अंडा आमलेट मत खाओ। हाँ, ये सारी चीजें नहीं खानी चाहिए। उसकी जगह दूध पियो ना, उसकी जगह दूध पियो, काजू खाओ, किशमिश खाओ, अखरोट खाओ, बादाम खाओ। खाने के लिए क्या चीज नहीं, अगर खाने के लिए ना हो तो ठीक है,
लेकिन यहाँ तो लोग प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए बैठे, कहते हैं तो हमारे लिए बना, अगर हम नहीं खाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो आप ही सबका संतुलन बनाओगे तो भगवान क्या करेंगे? कुछ तो उनकी उंगलियां छोड़ दो, कुछ तो उनके भरोसे रहो। तो मांस भक्षण मत करो प्यारे, मदिरापान मत करो, बड़ों का आदर भाव करो, सुबह स्नान करो। मैंने बताया सूर्य को जल दो, 1 अगरबत्ती 2 अगरबत्ती भगवान जलाओ, दीपक जलाओ, तुलसी को जल दो, बढ़कर भगवान के पास जाओ। कुछ मत करो, केवल इसे प्रणाम कर लो, कुछ भी मत करो, मत बैठ पाओ, काम है, प्रपंच है, लेकिन कुछ समय अपने लिए दो प्यारे। बस यही बार बार करना है। थोड़ी गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कल समझ लो, अभी इसके बाद हवन होगी तुलसी वर्षा। तुलसी वर्षा 1 पत्ता रखे हैं तो 1 पत्ता इसे उठाइए, अगर 2 पत्ता है तो 1 छोड़िए, 1 उठाइए, 1 छोड़िए, 1 उठाइए, अगर 108 है तो रखते जाइए, भगवान को चढ़ाइए। भगवान को तुलसी बहुत प्यारी जानते हो। एक बार क्या हुआ कि सत्यभामा जो है ना, एकादशी व्रत थी, एकादशी व्रत थी, जब दूसरे दिन पारण करने की बारी आई तो नारद जी आ गए। तो नारद जी सुनन पूछा कि अगर एकादशी का कोई व्रत है तो पारण करते समय उसको क्या करना चाहिए? तो नारद जी ने कहा जो सबसे प्रिय चीज हो उसका दान करना चाहिए। तो कहा सबसे प्रिय? कहा हाँ। तो कहा तुम्हारा सबसे प्रिय कौन है? कहा हमारा सबसे प्रिय भगवान कृष्ण है। कहा उन्हीं को दान कर दो। तो नारद जी से पूछा दान किसको करें? तो नारद जी ने कहा कोई नहीं मिला तो हम ही दान कर दो, उसमें क्या। उसको लेकर जाने लगे। तब सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास हुआ, मैंने तो बहुत बड़ी भूल किया। तब नारद जी से कहा कि नारद जी आप इनको वापस कर दो। तो नारद जी ने कहा कि संकल्प की हुई चीज वापस नहीं होती। कहा ये वापस कैसे होंगे? कहा ये वापस तभी हो सकते, इनको वापस मैं तभी करूंगा कि जब इनके बराबर तराजू के पड़ने पर आभूषण, हीरे जवाहर सोने चांदी तौल करके दोगे, तभी हम इनको वापस करेंगे। सत्यभामा ने कहा कोई बात नहीं। सत्यभामा को तो अहंकार था। एक तराजू के एक पड़ने पर भगवान कृष्ण बैठे प्यारे, एक पड़ने पर सत्यभामा जितना घर में रत्न आभूषण था सब उठा करके लाकर रख दी। सारी पट्टानियां अपने रत्न आभूषण सोने चांदी हीरे जवाहरात सब ला करके रख दिया। अंबार लग गया, लेकिन भगवान कृष्ण कहाँ उठने वाले थे। तब जाकर के रुक्मणी को एहसास हुआ, कहना ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई। तब रुक्मणी गई, जाकर के एक तुलसी का पत्र क्यों लाती प्यारी, एक तुलसी पत्र, एक तराजू के पड़ने पर मात्र तुलसी का एक पत्ता रख दिया और पड़ला उठ गया। तो भगवान को तुलसी बहुत प्यारी प्यारी। अगर भगवान को तुलसी दल न चढ़ाया जाए तो भगवान का सर दर्द करता है। तुलसी दल हमेशा चढ़ाना चाहिए। तुलसी दल गुरुवार को माने रविवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। उस दिन बासी जो अगर कहीं पड़ा है, गिरा है, तो आप उसको तोड़ करके आप चढ़ा सकते हो तुलसी दल। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रख ले तुलसी सब कोई, गोटी रखे।
वहां ना हो तुलसी जी यहाँ से ले लेना, तो तुलसी यहाँ है, तुलसी पर। हाँ हाँ, गीता पुस्तक जिसको भी चढ़ाना होगा यहाँ से लेकर के जो भी बनेगा दे करके तुलसी पर गीता आप लोग चढ़ाइएगा। चढ़ोत्तरी के समय में तुलसी पत्र और गीता। हो गया रोटियां? रहेर पकड़े रहे थे। बाद में ले लेना, बाद में। विष्णुदेवाय नमः। ओम 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 विष्णुदेवाय नमः।
विष्णुदेवाय नमः। ओम 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 विष्णुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। वेदमुख बोलते हैं ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रभु गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरु स्वामीनाथ की जय। सनातन धर्म की जय। मुक्तेश्वर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गीता मैया की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद करो। गौ हत्या बंद करो। गौ माता की जय। गौ माता की जय। हर हर महादेव। चौहत्तरी के बाद हवन होगी। हमारे प्रमुख यजमान सरसे भुवनलाल जी साहू, उनके दोनों पुत्र कमलेश साहू, चित्र कुमार साहू और गुरुशरण साहू, कमल साहू, उनके पूरे परिवार की तरफ से 2100 रुपए और अन्नदान गीता में अर्पण किए हैं। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान साहब अब वहां उधर महाराज से लेते जाना है। तुलसी क्या कहते हैं, तुलसी प्रसाद लेते जाना सकते हैं। खाली कर दो बोलने के लिए बोलना। चलो ठीक है। सेवा मंडली की तरफ से गीता में 21 रुपये अर्पण किए। गुरु भागवत भगवान की जय। रामपुर साहू जी की तरफ से गीता में 10 रुपये अर्पण किए। गुरु भागवत भगवान की जय।
निर्मल वर्मा बिच्छू गोला की तरफ से 51 रुपये अर्पण की गुरु गीता महारानी की जय। गुंजा चंद्रवंशी की तरफ से एक गीता और भगवान अर्पण की गुरु गीता महारानी की जय। बिच्छू गोला सम्मानित श्री हमारे शिक्षक जी श्री डेराराम जी चंद्रवंशी की तरफ से गीता 51 रुपये अर्पण किए। बोलो भागवत भगवान की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। श्री आराम से की तरफ से गीता में 70 रुपये अर्पण किया। बोलो भागवत भगवान की जय। हाँ, फूलबाई की तरफ से 21 रुपये और गीता पुस्तक अर्पण हुए हैं। कृष्ण गोपाल भगवान की जय। हाँ, अनिता साहू पेंडी की तरफ से एक रुपये लिखित वाले की तरफ से गीता में भारती भाई की तरफ से 51 रुपये पुस्तक अर्पण हुए हैं। कृष्ण गोपाल भगवान की जय। अच्छा देना रे वीडियो बना। अरे रुकना रुक जा फोटोग्राफी फोटो खींचे वहाँ के आओ खींचू ओके हाँ रुक जा हाँ रुक जा बोलो भागवत भगवान की जय। रावत राम पटेल नरसिंहपुर वाले भैया बोले बोलो भागवत भगवान की गुरु गीता महारानी की जय। रोहित पटेल भैया की तरफ से गीता 11 रुपया लगे भगवान गीता में अर्पण किया। बोलो भागवत भगवान की जय। हेलो श्री गोपाल वर्मा जी बिच्छुट वाले मंडल की तरफ से गीता में 100 रुपये अर्पण किए। बोलो भागवत भगवान की जय।
पंडित लेकर हमारी ठाकुर पिछले वाले की तरफ से सवा दुकान अनुदान और 1 रुपये के गुरु भागवत श्री अनिल यादव जी दीक्षित वाले भैया की तरफ से 10 रुपया और गुरु भागवत भगवान की जय। कुमारी भावना बिछुल वाले की तरफ से सवा दुकान अनुदान और 51 रुपये गुरु भागवत भगवान की जय। श्री चंद्र कुमार वर्मा जी बिछुल वाले भैया की तरफ से 30 रुपया और 1 रुपये गुरु भागवत भगवान की जय। भैया आप अपने सामने पियो, आप अपने सामने देखिए, आप इधर पहले कीजिए, फिर आपके चक्कर में आपको ही बैठना पड़ेगा, हमको क्या, हम करते हैं बैठना। आपका हो गया? ओम ब्रह्मा विष्णु रुद्रस्य लोकपालादिनेश्वरा रक्षन्तु सर्वगातानि ललाटे तिलके कृते। ओम विश्ववेदाः स्वस्तिनः ताक्षर्योरिष्टनेमि शक्नो बृहस्पतिर्धातु सुखदस्यामर्तापि सन्मातराग्मयावानो देशोपजग्मयाः अग्निविजोवाः मन्याः सौकर्षो विश्वेनो देवाः यवसाल्मन्यं भद्रं कर्णेषु हृदयां देवाः भद्रं पश्चिमैत्रा उत्तरेरङ्गे तत्त्वं गङ्गत्तो नम्नैषं देवितमदायं चक्मिन्नो सर्दयन्ति देवाय प्राणचक्राः रसम्पन्नो नाम पत्रासे पितरो भवन्ति मानो मध्यादियन्तो भवति गदितमाता पिता पुत्राः विश्वे देवाः अत्तिः पंजनाः त्रिजाता भक्तऋणतम। बाएं हाथ रखे थे, दो दाने छोड़े। ओम मध्य शांति चतुर शांति पृथ्वी शांति आपो शांति कल्या शांति वनस्पतिया शांति वसुदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति गंधर्व शांति सामा शांति धीर जितो जता समीहसे ततनो अभयंतो सन्नाः सर्वजातो अभयन्नापदभ्यासो शांतिर्भवतु श्रीब्रह्मागणाधिपते महालक्ष्मी नारायणाभ्यां उमा महेश्वराभ्यां बाणे हिरण्यगर्भाभ्यां शशिपरन्द्राभ्यां मात्रे पितृगणकमलेभ्यां इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः वासदेवताभ्यो नमः कामदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धपतिभूता श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। फूल चावल रखे हैं। ओम समुखस्य गदंतस्य कपिलोकजगण्याकालंबोदस्य विग्रहोदघनाथोजनायकः धूम्रकैत्रगणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननाथा शैतान्नामानि अपडच्छेडाल्पे विद्यारम्भे व्याहे च प्रवेशैन्य तथा संग्रामे सङ्घे चैव दीनं तस्य निजायते शुक्लाम्बरधरं देवं सर्वाणं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत तद्विघ्नोपशान्ते अभीप्सिद्धा सिद्धार्थं पोतो जातराश्रय सर्वविघ्ने हरिकृष्णे गाढाधिपतेन सर्वं मंगले सर्वासाधिके कारे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते सर्वदा सर्वकार्येषु नादिके सामंगलम् येषां हृदयतो भगवान् मङ्गलाय प्रणमति।
तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदेवे अङ्गुरस्नानं लाभस्तेषां जयतेषां कुलस्तेषां राजः तेषां बन्धुभ्रश्चामोहभ्यस्तो जनाथं जित्तयोगे सहकण्डो जित्तवाभो तत्सर्वयावोत्र भवानेत्रमधर्महम् अनन्यास्यन्तैतो मामेकमहतिर्दाशते तेषां नित्याभक्तानां योगं च महान्तहं बहुदेशकलकल्याणं भाजन्तत्राजायते वर्षन्तं नञ्जं नित्यं वाजामि शरणहरं सर्वेकारं कारेषु देहो नेत्रा देवादिसन्दनाशुद्धं ब्रह्मकाञ्चनार्थं विश्वेशम्मादण्डं रणपाणं च भैरं वन्दे काशीकां गङ्गाभवानी मरणेकैकां वक्रवन्दे महाकाय कोटे सूर्ये सुप्रभं निर्विघ्नं सर्वदेव सर्वकारेषु सर्वदा ॐ भूर्भुवस्सुवेदां चाभ्यान्वाकुशायितादे ताभ्यानं श्रीवासुदेवाय नमः श्रीयन्तेनादे सीतापतेन श्रीगुरुवे नमः ध्यानं नक्षत्रकारं समर्पयामि। ओम हरि ओम कृष्णो 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 श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य ब्रह्महंसिकाराधे तेषे द्वारा कलवेदैवसुनन्ति हि यस्तावं सुमे तन्मे पाठं कर्णे भोगेषु भागवते वृत्तन्ते यावत्तगदेषु छत्तीसगढ़राजेः राजमानां निजनगदेः गङ्गरगढनाम कालका चन्दे नामग्रामे संवत्सरेषु नासीः नग्नां संवत्सरेः मासोऽपि मासेः माघमासेः शुभेकर्पक्षे कृष्णायाम् अष्टम्यां मासे विरायाम् तस्मिन् प्राणफलकामाहं मकराशिषेषु सूर्येः तुलाराशिषे चन्द्रेः शेषु गृहेषु यथासान्य ससि ग्रह गुणविशेषविशिष्टायां शुभपूर्णे तिथो कायिक वाचिक मानसिक सांस्कृतिक त्रिविधार्थनार्थं भगवतीर्थम् अपना नाम मोहनलाल साहब हो सुपत्नी हम श्रीमद भागवत कथा श्रवण तदुपरांत गीता श्रवण तदुपरांत होमोत्सवम् मध्याह्नमिदं संकल्पं करिष्ये। ओम गजाननं भूतराजसेवितं कवित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमां विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमो देवी महादेव्यै सेवाय सत्तं नमः पाकित्यभद्राय नियता प्रणताभृताम् ओम भूर्भुवस्सुवेदां चाभ्यान्मा घाटादेवताभ्यां नमः श्रीवासुदेवाय नमः श्रीहन्ते नमः श्रीसीतापते नमः श्रीगुरुवे नमः सर्वदेवे नमः देवताभ्यो नमः ध्यानं नक्षत्रस्थाने समर्पयामि। परप्रधानं भूताभूतं परमं प्रधानं पुरातनं विश्वरूपं आयुर्गमवग्निगन्धाभिषेका पुरातते चक्रविदामः च नमो नमस्ते यत् सहस्रकृतामनचलो नमो नमस्ते। आकाश पाताल सभी दिशाओं का सभी नदियों का सभी सागरों का सभी देवी देवताओं का ध्यान करें। आकाशात्मतोजं जयथागच्छसागरं सर्वदेवनमस्कारं केशं प्रतीकं मन्त्रहीनं त्रयाहीनं भक्तहीनं जनार्दनं तदक्षरं तद्भक्तं मंत्रहीनं यद्वेद तत्सर्वक्षम्यतां देव प्रसीद अबे मतलब भगवान की जय भगवान की जय देवता की भागवत भगवान की सद्गुरु सामनाथ की मुक्तेश्वर भगवान की बजरंगबली की दुर्गा मैया की शीतला माता की ग्राम देवता की स्थान देवता की
हर हर मोबाइल में देखू क्वेश्चन ही आदमी का है बोले घुटन और कारण सब हाथ ऊंचाई नहीं दिखी से चलो बढ़िया आ जाओ इतना जन पब्लिक के सामने मरना है। हाँ चेहरे का मंडल लग देख कैसे घूर घूर के देखते कर ऐसे कहाँ है अब उसको खाली में तो जल डालिए पानी डालिए दक्षिणा दे दो 1 रुपए से लेके कितना आपको बनता है दक्षिणा दीजिए अच्छा साकला सबके सामने दे दो भैया साकला सबके सामने पहुंचाओ ठाकुर जी कहाँ चले गए आइए साकला दे दो सबके सामने साकला दे दो साकला